हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और उसकी महिमा करें। वो सारी सृष्टि का मालिक है और वो हमारा परमेश्वर है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज्य में, तेरे राज्य में तेरी रहमत रहे। तू लेता है सबको करीब, हजारों जुबानें गाए तेरा है नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है, हजारों जुबानें गाए तेरा है नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं
हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम बुलाए यीशु पवित्र है यीशु तू पवित्र हालेलुया हालेलुया वचन बताता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा जैसा कोई नहीं। यहोवा के परमेश्वर जैसा कोई नहीं, जो सत्य बातें बतलाता है और उचित बातों को ही हमें बतलाता है, जो भलाई के कार्य करता है, जो आश्चर्य करता है, जो अनंत परमेश्वर और अल्फा और ओमेगा है। ओ परमेश्वर हमें ओ तुझसे हम तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ में आसरा मेरा है ना कहीं रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं तुझ में आसरा मेरा है ना कहीं रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना हर पल करता हूँ खुद को हाथों में तेरे धोले मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे तेरी इच्छा ही तू मुझको चला भरते पावेगा माँ से मुझको खुदा अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे धोले मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे तेरी इच्छा ही मुझको चला भरते पावेगा माँ से मुझको खुदा
यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने हमें बताया कि हम सब आपकी बेटी और बेटे हैं। हम सब आपकी निकटता में रहते हैं, क्योंकि तू अपने हृदय के बेहद करीब हमें रखता है। यीशु मसीह ने हमें बताया और हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव के साथ आ सकते हैं, बिना झिझक के, बिना लाज के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के हम आ सकते हैं। ये अधिकार तूने उन्हें दिया है जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, जिन्होंने तुझे ग्रहण किया। वे आ सकते हैं तेरे घर पर जहाँ ओ अब पिता हम आपका धन्यवाद, हम आपको महिमा देते हैं, क्योंकि तेरे बिना हाँ परमेश्वर हम कुछ भी नहीं, केवल तू ही हमारा खुदा है, केवल तू ही हमारा पिता है। हमें बस तू चाहिए, हमें बस तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हाँ पिता, तू हमसे चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ
बस तू ही तू चाहिए कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा ये रिश्ता काफी है मुझे तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा ये रिश्ता काफी है मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए माँ का जय जयकार क्योंकि पिता तू हमारा आत्मा है जिसने हमसे तू हमारा प्रभु तू राजाओं का राजा परमेश्वर का बेटा मेरा यीशुआ मेरा प्रियतम बेहद सुंदर हजारों में मेरा प्रियतम बेहद सुंदर हजारों मेरा प्रियतम बेहद सुंदर हजारों में मेरा
हमारा अपनी आंखों को हम बंद करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है और ये परमेश्वर यहाँ पर है। वो हमारा पिता, वो हमारा आबा, हमारे पति है। ये अन्य भाषा में परमेश्वर को महिमा
परमेश्वर राज्य करता सदा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर राज्य करता सदा। महान अब्बा तू ही राज्य करता है। आप बोले महान अब्बा तू ही राज्य करता है, तू ही राज्य करता है, स्वर्ग में तू ही राज्य करता है, इस कलीसिया में, इस समुदाय में तू ही राज्य करता है, हमारी जिंदगियों में तू ही राज्य करता है। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू अति पवित्र है। तेरे नाम की महिमा महिमा करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, राज्य करता है, राज्य करता है। आजकल युगान युग तू राज्य करता है, अनादि से अनंत काल तक तू राज्य करता है। हम कहे यहोवा तू राज्य करता है, अनादि से अनंत काल तक तू राज्य करता है। हालेलुया, और तूने हमें राज्य करने के लिए बुलाया। कहो मुझे राज्य करने के लिए तूने बुलाया। ओ हालेलुया, हम राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के एलोहिम के बेटे हैं। हम राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। ओ हालेलुया, पवित्र है यहोवा, अति पवित्र है, तेरी महिमा से स्वर्ग भरा है, तेरी महिमा से पृथ्वी भरी है। तू पवित्र है, अति पवित्र है, तू पवित्र है, अति पवित्र है। और ओ हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर राज्य करता सदा। पवित्र है तू, महिमा से भरपूर है तू, सामर्थी तू, अद्भुत है तू, पवित्र तू, सामर्थी तू, महिमा से भरपूर तू, अद्भुत तू। वो हम परमेश्वर की महिमा, बाइबल इस बात का बतलाता है, वो महिमा का पिता है, वो फादर ऑफ ग्लोरी है। यस, हम उसकी महिमा, बोला मैं परमेश्वर की महिमा,
यस, बोलो मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। ओ यस, कहो मैं पहाड़ पर बसा हुआ नगर जो छिप नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। महिमा से जगह भर गई है पिता, तेरे सामर से जगह भर गई है पिता, और तेरी महिमा उतर आई है, तेरा सामर्थ्य उतर आया है यीशु के नाम में। हालेलुया। बड़ा होड़ा बांदर लाया रबरा, बड़ा होरी बांदर लाया रबरा, हम बड़े बास संगड़े बार बुद्ध लावड़, हम बड़े बास संगड़े बार बुद्ध लावड़, हम बड़े बास संगड़े बार बुद्ध लावड़। रे बाबा रू बाबा शिवा, रे बाबा रू बाबा शिवा, बड़ा होरी बांदरा, बड़ा होरी बांदरा, एलिया होरी बाला कोरी बाला मस्कर, जो पवित्र है परमेश्वर, जो महिमा से भरपूर है, साबर से भरपूर है, जो अद्भुत है, जो अद्भुत है, तुम अद्भुत है, वह में अद्भुत है, वह सामर्थ्य से भरपूर है, हम महिमा से भरपूर है, अनंत जीवन हम में वास करता है, हमारे अंदर में कोई बीमारी नहीं है, आनंद जीवन हम में वास करता है। बड़ा होरे बांदर लाहिया रबासी, बड़ा होरे बांदर लाहिया रबासी, तंबड़े बारू कोरा बारा बारा बसी, तंबड़े बारू कोरे बारे बारा बसी, बाड़ा ही बाबा शंकर बासी, ये बारे लाओ मेरे ला, संबड़े बास्त्र लावड़ बस, हाँ बड़े बारे मतलब बसी, जब बड़ा बारे मतलब बसी बारे, ये बाला बाव बड़ा, हाँ बड़ा बास सुंदर बस, हाँ बड़े बारे मतलब बसी, राम धन्यवाद देते, बहुत सुंदर वर्षिप के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, आगे की सभा को भी तेरे हाथ में सौंप, आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते, यीशु के नाम में आमीन। Praise the Lord. हमेशा याद रखें आप अलौकिक व्यक्ति हैं। Praise the Lord. आप supernatural हैं। आप नेचर में है ही नहीं, आप नेचर के ऊपर में। Praise the Lord. तो पिछली बार ये बतलाया जा रहा था, अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में सही है, सही काम कर रहे हैं और लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब है आप परमेश्वर के द्वारा विशेष रीति से चुने गए। बोलो मैं चुना हुआ, हम सब चुने। हाँ अब हम बोलते हैं, हम सब क्या है? हम सब चुने हुए हैं। बाइबल बोलता है तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा। तुम कौन हो? तुम एक चुना हुआ वंश। तुम कौन हो? तुम याजकों का समाज। तुम कौन हो? तुम पवित्र लोग। तुम कौन हो? तुम परमेश्वर की निज प्रजा। तो हम विशेष रूप से चुने हुए हैं, हम चुने हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर यूसुफ से स्वप्न में क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। उत्पत्ति 37 का पाठ, उसने स्वप्न देखा। क्या किया? स्वप्न देखा। क्यों स्वप्न देखा पता है? क्योंकि परमेश्वर उसको दिखलाया। आप चाहते आपको परमेश्वर ड्रीम्स दिखलाए? आप परमेश्वर से लिपट जाइए का मतलब आप उसके साथ घंटों घंटों समय बिताना शुरू कर दो। अभी जो मैंने कुछ समय पहले बताया, उसमें वो योजना सुनकर आप आनंदित हुए कि इतना बड़ा बड़ा प्रभु काम कर रहा है।
आपको मालूम आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको प्रार्थना में पढ़ना है और उसके लिए आपको अपना डेली रूटीन चेंज करना है। डेली रूटीन क्या करना है? चेंज करना है कि मैं प्रार्थना के लिए ज्यादा समय निकालूं, बाइबल अध्ययन के लिए, जानकारी के लिए पढ़ना है, ढूंढना है उसे, ज्यादा समय निकालूंगा। कलीसिया के वीडियोस को मैं बार बार देखूंगा और अपने जीवन को मैं बदलूंगा, मैं आधीनता में रहूंगा। जब आप परमेश्वर की संगति में घंटों घंटों समय बिताएंगे ना, और जब आप सोने जाएंगे, परमेश्वर ड्रीम्स के थ्रू आपसे बात करेगा। और उत्पत्ति 37 का 12 से 13 में से लिखा हुआ है। 37 का 12 से 13 वैसा लिखता है, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकीम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकीम में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजा। उसने उनसे कहा, जो आ गया मैं हाजिर हूं। यूसुफ क्या था पता है? वो आज्ञाकारी था। आप जब बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी हूं, आपको अपने स्पिरिचुअल फादर का बात को मानना है कि ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब उसको इस तरह से मत देखो कि वो बोल रहा है, उसके अंदर बड़ा परमेश्वर आपसे बात कर दो, कर दो। अब आगे कार्य रहोगे, आपको पर बहुत देगा। आज्ञाकारिता बलिदान से क्या है? श्रेष्ठ। याकूब यूसुफ को पसंद क्यों करता था? वो आज्ञाकारी था। आपको क्या बन जाना है? आज्ञाकारी। चलो भाष्य करेंगे तो हमको थोड़ी लगता है, तब आप नहीं पढ़ पाए। चलो अब हम लोग चेन प्रेयर में जाएंगे, अन्य भाषा बोलते, मेरे पास समय नहीं है। आज्ञा मिला, हम उपलब्ध हो जाए। आज्ञा मिला, हम आज्ञाकारी हैं। आज्ञा मिला, हम उसका विश्वास से पूरा करके दिखाएंगे। जो थोड़े में वफादार है, परमेश्वर उसको बड़े अधिकारी ठहराएगा। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, अमृत बना रहा। अब लोगों को क्या पता है? अंतरराष्ट्रीय प्रभु कर दिया। बड़ा सरप्राइज दिया कि नहीं? आने से पहले पता था ये होने जा रहा है। जब आया तो प्रभु बोला ये तेरे लिए है, तब लगा खाओ। हालेलुया। और हम जब आगे में पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखा हुआ है, जब उसके भाई लोग उसको पाते हैं तब वो क्या बोलते हैं? अगर हम लोग पढ़ेंगे 18 में, जो है उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने से पहले उसको मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। क्या रचने लगे? षड्यंत्र। सुनने में कितना गजब लगता है, इसमें कोई यंत्र भी। And when they saw him afar off, even before he come near unto them, they conspired against him to kill him. आज उसको मारे डालना। लोग आप जानते हैं, लोग आपके विरुद्ध प्लानिंग बनाते हैं, बताते नहीं। जानना चाहेंगे कौन आपके विरुद्ध प्लानिंग बनाता है? क्या करिएगा? क्या करिएगा? परेशान हो जाएगा। मत जानो, जो बचा रहा है उसको जानो। कौन प्लानिंग बना रहा है, परखेंगे उसको। अरे हटाओ, प्रभु को जानो। आत्माओं को परखने में पड़ोगे तो सब जान जाओगे, वो भी अच्छा बात है, लेकिन परमेश्वर को जानना बड़ा बात है। अगर यूसुफ जानता तो जाता, वो भागिए जाता। लेकिन जब आप परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए ना, आपके विरुद्ध में कोई बुरा से बुरा प्लानिंग बना है, परमेश्वर उसी में भलाई को लेकर आएगा। अगर यूसुफ घर में रहता तो प्रधानमंत्री बनता। उसको पता भी नहीं था कि जेल जाने से ही रास्ता खुलेगा।
प्रधानमंत्री बनने का। अगर आपको पता चले इसमें जाके 10 साल रहने के बाद तुम प्रेसिडेंट, आप ये सोचता है 10 साल ऐसे से करके काट लेते, फिर तो प्रेसिडेंट बनेंगे ना। या बहुत सारा बोलेगा नहीं, हिम्मत नहीं। जब आपका विरोध हो रहा है ना, तो आप ये मत देखो आपका विरोध हो रहा, आप ये देखो प्रभु आपको कहीं और भेजना चाह रहा है। तुम प्यार से जय भी नहीं करता है तो विरोध ले आता है। इजरायली लोग प्रार्थना ही नहीं कर रहा था निकलने के लिए, तो फिरौन इतना कठोर हो गया कि दुहाई देने लगा कि निकाल, बचा बचा। प्रभु निकाला। सही रीति से नहीं निकलोगे ना तो विरोध आएगा। यीशु मसीह बोला जगत का छोड़कर मेरे गवाह हो। आप प्रभु सब यरूशलेम में बैठा हुआ है, विरोध आया, सब भागा। सुसमाचार आया कि नहीं? तो उनका भागना अच्छा हुआ ना। हालेलुया। तो विरोध हो रहा तो ऐसे मत देखो विरोध हो रहा, अरे नया दरवाजा ओपन हो रहा, नया दरवाजा, समझ में आ रहा है? नया दरवाजा। आज साथ मुस्कुराना सीख लो, प्रॉब्लम्स को। घर वाले बोले बाहर निकल जाओ, अगला दिन पैकिंग करना शुरू कर, नहीं जा रहे हैं, मिल गया सब कुछ। बोला इसको बोलेगी गलती करती रहा कहा तुमको नहीं मानना मत मान, पर नहीं 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 जा रहा दरवाजे। आपके विरुद्ध में कोई कितना ही बड़ा प्लानिंग बना या षड्यंत्र, बोलने में गजब लगता है, षड्यंत्र रचे, लेकिन परमेश्वर आपका हिफाजत करेगा। आप अभी तक बचे मालूम क्यों है? परमेश्वर आपका हिफाजत किया है। हालेलुया। हमारे चारों ओर एंजल्स हैं, आपके चारों ओर स्वर्गदूत हैं, कोई आपको मार नहीं सकता। जब तक परमेश्वर चाहता आप घर में रहे, जब चाहेगा आपको पकड़ के बाहर निकालेगा, नहीं तो उसको मालूम है किसे धक्का देके निकालना है। ऐसा धक्का देगा कि सीधे बाहर बोरिया में जाओ बेटा, तुम जगत का ज्योति है, तुम घर में बैठ के क्या कर रहा है? इसलिए अनॉइंटिंग दी है तुमको, सीधा से बाहर नहीं जाता है। चलो बाहर निकलो। 17 को 19-28 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ लिखता है जो है उन्होंने दूर से आते देखा है, तो हम लोग पढ़ लिया 19 में। अब आपस में कहने लगे देखो वह स्वप्न देखने वाला मारा, इसलिए अब हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे। क्या करें? डाल दे। फिर हम अरया कहते हैं कोई बरेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। आपके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वचन बोला है, जो ड्रीम्स दिख रहा है, विजन्स दिख रहा है, बातों को प्रकट किया। लोग कई बार सोचते हैं इसके तो ऐसा कर देंगे ना, वैसा कर देंगे ना, फिर देखते हैं इसके जो बातें प्रकट हुई कैसे पूरा होगा। और वे बुरा काम करते हैं, उनको पता नहीं वे तो आपको मदद कर रहे हैं कि जल्दी पूरा हो। उनको पता ही नहीं था कि उसके प्रधानमंत्री बनाने के लिए उसको पहुंचाने की, जा भाई तू मिस्र जा, मिस्र। उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वही लोग पहुंचाएगा। यूसुफ तो नहीं जाता, पता नहीं था, तो वही लोग पहुंचा दिया। कैसे लग रहा होगा यदि हम उस दिन उसको गड्ढे में ना डालते, और यदि हम इस्माइलियों का हाथ नहीं बेचते, तो मिस्र में नहीं आता, प्रधानमंत्री बनता ही नहीं, हम ही लोग पहुंचा देते, हम ही लोगों के गले के ऊपर तलवार लटक। इसलिए विरोधियों को विरोधी की तरह नहीं देखना, देखना इनडायरेक्टली मदद करना। यहाँ बोलता है 21 में, सुनकर रूबेन उसको आंख से बचाने के विचार से कहा हम उसको प्राण से तो ना माने। देखो रूबेन के हृदय में प्रभु काम कर रहा है। विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रुओं से भी तेरे लिए प्रार्थना कराऊंगा, शत्रु लोगों का भी हृदय बदल देगा। हालेलुया। फिर रूबेन उनसे कहा उसका लहू मत बहाओ, उसको जंगल से गड्ढे में डाल दो, उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाह रहा। तो रूबेन का हृदय किसने बदल दिया? परमेश्वर ने।
परमेश्वर, वो लोग प्लानिंग बनाया मार डालेंगे, परमेश्वर देखिए कैसे रोक रहा है। परमेश्वर का काम है कैसे बचाना। हालेलुया। आप अपने आप को बचाने का चिंता मत करिए, आप ऑलरेडी बचे हुए हैं। हम सेव्ड है, बोलो मैं बचाया गया। जब बचाया गया तो मरने के लिए थोड़ा ना बचाया है। हालेलुया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा लेती है, वो हमें अपने पंखों तले उसने क्या कर दिया, छिपा दिया। आएगा तो काटिए दिया। लेकिन आपके पास प्रॉब्लम आने से पहले ना परमेश्वर से गुजरता है, और जब गुजरता है ना फिल्टर में जाता है। हालेलुया। 23 में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाई के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा कर रखा, और जिसे पहले तो उतार लिया, यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था, उसमें कुछ जल ना था। देख कितना सुंदर ना, गड्ढा सूखा हुआ था, डूबने के लिए नहीं था, जल ही सुखा दिया था। इसमें जल नहीं था, उसने डूब के मरेगा, जल भी नहीं था। वस्त्र को उतारा, खाल उतारने नहीं दिया था। आपका शरीर भी प्रभु के द्वारा खरीद लिया गया है। तब रोटी खाने बैठ कर आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक इधर ऊँटों पर सुगंध द्रव्य बरसा गंधरस लाते हुए गिलास से मिस्र वो चला रहा है। परमेश्वर का प्लानिंग क्या था, इसको मिस्र में प्रधानमंत्री बनाना। हालेलुया। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मिस्र। यूसुफ गड्ढे में पहुंच गया है, अब इसको ऊँट में बैठा के ले गया। ऊँटों का दल क्या हो गया, आ गया। हालेलुया। तब यहूदा ने अपने भाई से, अब यहूदा कहते हैं प्रभु काम कर रहा है, अपने भाई को घात करके उसे खून छिपाने से क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा। अब हम उसे इस्माइलियों का हाथ बेच डाले। वाह, यही आगे भेज रहा है। और अपना हाथ उस पर ना उठाया, क्योंकि हमारा भाई हमारे बाद से उसके भाई उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचा था। यूसुफ के भाई ने उसे उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला। हालेलुया। इस्माइलियों का हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच गया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। परमेश्वर ने यूसुफ को 2 बार स्वप्न दिखलाया और स्वप्न को पूरा करने के लिए कहाँ लेके जा रहा है, मिस्र। कहाँ लेके जा रहा है, मिस्र। यूसुफ अपने आप नहीं जा सकता था, तो परमेश्वर उसको मदद कर रहा है। ऐसे चलना है, ऐसे पहले गड्ढे में जाओगे, पहले तुम कैदी बनोगे। जो थंबनेल डाला है उसमें क्या लिखा हुआ है, ए ड्रीमर। यूसुफ क्या है, ए ड्रीमर, ठीक है ना। फिर वो क्या बना, ए सर्वेंट बना ना, सर्वेंट। फिर क्या बना, क्या बना, ए ड्रीमर, ए सर्वेंट, आर रूलर। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ड्रीमर है, देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम सर्वेंट की तरह प्रभु की बातों को मानने नहीं मिलना, मैंने सर्व करना आप सीख जाएंगे तो आप रूलर बन जाएंगे। और आप रूलर हैं। आमीन। देखे ना लाइफ कैसे उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ। ए ड्रीमर, जो एक स्वप्न देखने वाला व्यक्ति था, वो जब एक सर्वेंट बना, ए सर्वेंट, उसमें विश्वास हो गया, तब वो एक रूलर बन गया। हम राज्य करने के लिए बुलाए गए। आपके जीवन में जो भी विरोध हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, वो आपका ट्रेनिंग चल रहा है ताकि आप राज्य करें। अगर आप चला जाता ना मिनिस्ट्री छोड़ के, आज इसका नाम आप है कि नहीं, क्योंकि ये वफादार है, इसलिए प्रभु इसको ब्लेस कर रहा है। ये तब से जब से कैमरे नहीं, आज प्रभु इसको मीडिया में लेके चल रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे है थंबनेल में, गॉड टर्न हिज स्टोरी अराउंड। परमेश्वर ने उसके चारों ओर की कहानी को बदल दिया। हालेलुया। आप अपने बल से, अपनी योग्यता से थोड़ा परिवर्तन ला सकते, सही बात है कि नहीं। लेकिन जब परमेश्वर बदलता है ना, तो सब कुछ बदल देता है, और वो सेकंडों में बदल देता है। कैसे बदल देता है, सेकंडों में बदल देता है। अब यहाँ पे ये है, ठीक है ना,
जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही रहता है, क्या रहता है? सही रहता है, खरा रहता है। यूसुफ का संबंध परमेश्वर के साथ कैसे था? सही, बोलो सही। कैसे था? खरा, बोलो खरा। विरोधी लोग कुछ भी करें, परमेश्वर आपको हमेशा सही जगह पर ही लेकर जाता है। आज आप सही जगह पे हैं, कल आप सही जगह पे होंगे। यूसुफ को सही रीति से उसके वस्त्र उतारे गए, सही गड्ढे में उसको डाला गया कि सूखा था जिधर चोट ना लगे। सही लोग आए, बैठा के ले गए, उनको क्या पता था प्रधानमंत्री को लेके जा रहा है। सही जेल में गया। क्यों मैं बोल रहा हूं सही? पता है, जब जेल में गया, पता है अगर आप जेल में हैं तो दुख लगेगा क्यों? लेकिन वहां पर लिखा हुआ यहोवा यूसुफ के संग था, दोनों जेल के अंदर। स्वर्गदूत भी बोल रहे होंगे यहोवा परमेश्वर दिखाई देते, पता नहीं नीचे जेल में क्यों? अरे वहां उसका भक्त है, स्वर्ग देख रहा है, जेल के अंदर यहोवा वो चल रहा है उसके साथ। घबरा मत यूसुफ, तू अकेले नहीं आया, मैं भी आया, मेरे को कोई जेल नहीं रोक सकता। वो जिस जेल में गया वहां वो एक अधिकारी के हिसाब से काम किया कि प्रबंधन, परमेश्वर उसको ट्रेनिंग दे रहा था। क्या दे रहा था? आप जब अंतरराष्ट्रीय रिले बैन, उससे पहले परमेश्वर आपको ट्रेन किया है। बैग आज अनुग्रह एक फेवर क्यों देख रहे पता है? क्योंकि आप ही लोग बैठे हो। तेरे भवन का, तेरा आंगन का एक दिन और कहीं के 1000 दिन सुनते। ऑनलाइन नहीं बोला, आंगन का एक दिन, आप आंगन। परमेश्वर की जो संगति है वो हमें समृद्धि की ओर ले जाती है। कहां की ओर ले जाती है? प्रॉस्पेरिटी। देखो यूसुफ घर में था तो एक ही बहुरंगा ड्रेस था, प्रधानमंत्री के बाद इधर देखो कैसे ड्रेस उसको मिलता होगा। जी ड्रेस पेश किया, कौन सा ड्रेस पहनेंगे? 100 ड्रेस नहीं पसंद, कुछ नया बना, जो वो बना रहा है, नया ड्रेस पहन के घूम रहा है, पहले रात में सवार होकर जा रहा है। हालेलुया। गले में सोने की जंजीर, कभी पहना हूं जंजीर है ना? 1 तोला 2 तोले में सब लुढ़क जाता है। 50 तोला बोलेंगे तो उठ भी नहीं सकेगा। अरे 1 किलो बोलने से तो पता नहीं उसको हार्ट अटैक आ जाएगा कि आनंद के मारे समझे नहीं आता। वो तो जंजीरें पहन के घूम रहा था, सोना का जंजीर। सोचो गला में जिसका सोने का जंजीर है तो कमरबंद में का पहना होगा। अब फिरौन जैसे पहनता था वैसे वो भी पहनता था। हाथ में कैसी कैसी अंगूठी पहनता था। फिरौन ने जो अंगूठी पहनाई थी प्लास्टिक की थी, वो कितना महंगा होगा ना। फिरौन ने अपने कौन के पहना, क्या दिया पता उसको? अथॉरिटी। तुम अधिकारी है। जो परमेश्वर के साथ रहता है ना, परमेश्वर कब उसका जीवन बदल देगा ना कोई नहीं जानता। आज जो मेरे साथ घट रहा है ना, आपके साथ घट रहा है, वैसे लेके कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हम अपने बाप के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा कौन जा रहा, हम जुड़े हुए बात करते। अरे आप 4 लोग हैं ना, आप लोग वर्ल्ड वाइड हो गए, अंतरराष्ट्रीय हो गए। हालेलुया। फिर तो आप लोग महसूस कर रहे हैं परमेश्वर की संगति। किसकी संगति? परमेश्वर की संगति हमें समृद्धि की ओर लाती है। यूसुफ अपने घर में जितना धनी था, वो मिस्र में जब प्रधानमंत्री बन गए वो उससे कई गुना धनी बन गए। घर में वो सिर्फ एक भाई था, एक बहुरंगी कपड़ा था। जब प्रधानमंत्री बन गया वो पूरा मिस्र के ऊपर राज्य करा। जब मिस्र जाएंगे ना आप लोग, आमीन बोलो, तब आप देख के बोलेगा इसके ऊपर यूसुफ राज्य कर रहा था। कितना बड़ा है कि नहीं मिस्र? उस पूरे मिस्र के ऊपर
यूसुफ राज्य कर रहा था। क्यों पता है? परमेश्वर ने लेके गया। आज परमेश्वर जब आपको यहाँ रखा है ना, इसलिए रखा है तुम समृद्ध हो जाओ। और कल वो जहां आपको ले जाएगा वो आपकी भलाई के लिए लेके जा रहा है। इसलिए विरोध से मत डरो। कई बार प्रभु के महिमा के लिए घर छोड़ना पड़ता है, घर वाले निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप रहोगे तो आप उन्नति में नहीं बढ़ोगे। ये बहुत बड़ी मुश्किल है, पर वो बात कर रहे हैं। हालेलुया। आप वहां रहोगे और सोचोगे परिवार बदल जाए, अरे बदल भी नहीं करेगा, भागो कहां से, बदल जाएगा। चलो देखो ना, मैं यहाँ हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड, मैं अकेले हूँ। चलो लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, विश्व अपने लोगों को भेजता जा रहा है, भविष्यवक्ताओं को भेजता चला जा रहा है। हालेलुया। अब ऐसे याद रखो, परमेश्वर की संगति आपको कैसे करती है, समृद्धि को ले जाती है। और जब परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं आपको मनुष्यों का अनुग्रह प्राप्त होता है, अधिकारियों का अनुग्रह प्राप्त होता है। देखो देखो सामने बैठा है, कल गवाही दे रहा था, हाफ मेरा काम फुल पेमेंट। वो तो वाह क्या बात है कि बाकी लोग क्या बोलेंगे, जो अनुग्रह मेरे ऊपर वही अब मेरे ऊपर आ गया। सब लोग बोलेगा हाफ डे ड्यूटी फुल पेमेंट, 4 जगह हाफ ड्यूटी करेंगे, 4 गुना सैलरी मिल जाएंगे। हमने उस अनुग्रह को ले लिया है, हम उस आयाम में चल रहे हैं। गवाही सुन के सब ऐसी सोचने लगेगा। मिस्टर नाजरत के लोगों ने सुना फोटो बोला, उन्हें आनंदित हुए कि नहीं, क्या अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर की संगति आपको मनुष्यों का अनुग्रह दिलाती है, अधिकारियों का अनुग्रह दिलाती है। आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे, कैसे तुमको बोल दिया, तुमको रिक्वेस्ट भी नहीं किया, वो ग्रेस दिया प्रभु, परमेश्वर की संगति। हालेलुया। उत्पत्ति 39 का 1 से 4 हम देखते हैं। 39 जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, अब इधर ध्यान दो, यूसुफ मिस्र में कैसे पहुंचाया गया? ने पहुंचाने का प्रक्रिया किया था, इसका कपड़ा उतारा गया, उसको बेइज्जत किया गया। आप सोच रहे कितना खराब आदमी को बोल दिया, गाली दे दिया, निकल जा शैतान की बच्ची, है कि नहीं? अरे घबराइए मत, सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। कल के दिन वही आपको बोलेंगे, तुझे देखा ना स्वाति तो लगा स्वर्गदूत आया। वही मुंह बोलने वाला है, तुम लोग तो स्वर्गदूत हो, लुकिंग लाइक एंजल्स। तो बोलेंगे वी आर मोर देन एंजल्स, सन ऑफ ऑलमाइटी। जब इसे मिस्र पहुंचाया गया, पहुंचाने का प्रक्रिया बड़ा ही भयंकर, लेकिन उसको पहुंचाया गया। और यूसुफ ग्रंथ में क्या बोला, यहाँ पर मैं उसको भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ठहरा। परमेश्वर उसको दिया, कैसे लेंगे? भाइयों का हाथ में पढ़ने दिया, कर ले बेइज्जती। बेइज्जत होगा तब तो जानेगा इज्जत क्या होता है। तीता खाने पर मीठा खाने में कितना मजा आता है। दो सामने आइटम रखे हुए, मीठा और तीता। पहले मीठा खाते हैं, पहले तीते खा लेते हैं, पूरा झाड़ अब मीठा खाएंगे। बहुत मजा आ रहा है, आप गुलाब जामुन बहुत मजा खाएंगे, हाँ बहुत मजा आ रहा है। हालेलुया। जब इसे मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने जब फिरौन का आगे परमेश्वर का प्लान किया था फिरौन के पास पहुंचाना, तो किसका हाकिम अब वहां पे है? फिरौन का हाकिम सही जगह पहुंचाएगा। मिस्र का होने वाला प्रधानमंत्री को खरीद के लिए फिरौन का हाकिम अंगरक्षकों का प्रधान था, उसके इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ सोच रहा होगा क्या हो रहा है मेरे साथ। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, याबा उसके संत। यहाँ एक खास बात आप नोटिस करें जो लिखा बने, यूसुफ एक बार भी नहीं कुड़कुड़ाया। आप कभी मत कुड़कुड़ा। जानते हैं जो बहुत बड़ा ग्रेस हम देख रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के स्पीड में हम लोग आ गए।
हालेलुया। सेकंड सेकंड में सब बदल रहा है। चलो, अरे क्यों हो रहा पता है? आप लोग कुड़कुड़ाए हर तरीका कहा तो बेचो फास्टिंग ब्रेक रहा करा था, जब देखो बुला लेता है, ये करो करो प्लस्तर मारो, ये करो करो, ये बोलते प्लस्तर सब मारना है, क्या फिर? तो नए कुड़कुड़ाने का प्रतिफल आप बटोर रहे हैं, इसलिए मत कुड़कुड़ा, ना परमेश्वर के खिलाफ ना अब्बे के खिलाफ, चुपचाप रहो, प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कि तुमको अगुवाई का ही अनुसरण करना, आगे निकलोगे तो प्रभु बोलेगा तुम बाइबल में ऊपर लगता नहीं पढ़ा है, शिष्य गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है, गुरु के बराबर होना ही बहुत है ना। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी घर में रहता था, देखो यूसुफ एक बार भी नहीं कुड़कुड़ाया, कभी मत कुड़कुड़ा। और क्या है वो एक बार भी नहीं, और उसके अंदर परमेश्वर का भय था। आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। अद्भुतम को जो प्रभु खड़ा करने जा रहे ना, भय, फियर ऑफ गॉड, एकदम बात जो लोग पूरा हेड डिसाइड कर रहे हैं, वो गिटार बजाते हैं, तो और क्या एकदम बजाना ही है कि नहीं? हाँ। और अब उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष से हो गया। दो ठीक है, 39 कर दो, थोड़ा देर बाद हम अंत करेंगे, सब प्रभु के लिए। हालेलुया। एंड द लॉर्ड वाज विद जोसेफ, परमेश्वर वहां आपके संग रहेगा जहां वो आपको ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर वहां आपके संग नहीं रहेगा जहां आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। आप भले परिवार के लोग मेरे साथ नहीं, मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है। अल्लाह मेरा परमेश्वर, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे साथ खड़ा है, इसलिए वो बढ़ाता जा रहा है। परमेश्वर को लोग मेरे से मिलने प्रॉफिट आत्मा में तुरंत जान जा रहे हैं प्रभु का प्लान, और बोलते हैं यस हम आपके साथ खड़े हैं। बैलेंस को कुछ नहीं बोला, मेरे जान गया, और अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में बांध जाने वाले जो चली गई है, बैलेंस को रिसीव कर लिया। हालेलुया। एंड द लॉर्ड वाज विद जोसेफ। ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर आपके साथ है। क्या बोला है? जब प्रॉब्लम रहेगा उसमें छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊंगा। देखो जगत क्या होता है, मैं सदा तेरे परिवार के संग, बोला है तेरे संग, तेरे संग, तेरे कपड़े उतार रहे मैं तेरे संग। बेटा घबरा मत, अभी उतार रहे, बाद में यही लोग पहनेंगे, यही लोग गिफ्ट लेके आएगा, हम पर दया कर, तू हमारा प्रभु है, तू हमारे स्वामी है। आज जो आपको सता रहे हैं ना, वही लोग बैठ के आपका तारीफ करने से नहीं थकेंगे, आपका दर्शन पाने के लिए लाइन में लगे रहेंगे कि एक बार सिर पे हाथ रख दो, बस आ जाओ, एक बार मेरे घर में पैर रख दो, मेरा घर आशीषित हो जाएगा। प्रभु बोलेगा जब तक वो तेरे घर ना आए तुझे मैं आशीष नहीं दूंगा। इसीलिए लिखा पहाड़ों पर उसके पैर का है सुहावने, जो शुभ समाचार आता है, शांति का प्रचार करता है। एंड द लॉर्ड वाज विद जोसेफ एंड ही वाज ए प्रॉस्पेरस मैन। कोई गुलाम व्यक्ति कैसे समृद्ध हो सकता है? मगर जब परमेश्वर आपके साथ रहता ना, कोई कितना आपका पूरा करे, आप हमेशा समृद्धि की ओर जाएं। हालेलुया। अब हमें समृद्धि को जाएंगे। एक बात बड़ा अच्छा लगा जो बरका प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के द्वारा सिखाया जा रहा था, यीशु बस से ना नौकरी देने के लिए नहीं है, इसलिए नौकरी 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 मत चिल्लाओ, प्रभु वचन देने के लिए है। वचन को लो, वचन में सब कुछ है। सामने देखो ना, वचन ही में दो गुणों को एक बड़ा बहुत ये भी दुखी हो गया था, भाई का बतला रहे, तो इसको मिला कि चल जाते छोड़ के लगा था कि प्रभु से बात किया, जैसे बात किया ठीक है, बोला कि मैं तुझे सियोन से ही आशीष दूंगा। तो बोला था दो को जोड़ रखे, तो बना रहा कि नहीं, कब बने 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 ले बेटा तो दो को फिर इंतजार इसमें नेक्स्ट आ रहा है।
भय दे। तो देखो परमेश्वर को समृद्ध कर दिया। जहां परमेश्वर आपको रखा आप आशीषित होगा, आप समृद्ध होगा। घर से निकाल दो, अरे प्रभु आपको नया घर देना चाहता है, आप पुराने में नहीं यहीं रहेंगे के कमरा में हम रहेंगे, नहीं बेटा नहीं नाम दे रहे होता हुआ। परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं तुमको ऑफिसर बना, नहीं हम चपरासी है, ठीक है। बेटा हम तुमको मेयर बनाना चाहते हैं, नहीं हम नगर निगम में काम करें, हम नाली से कचरा उठाएं। कई बार क्या होता है ना, आप वो लेना चाहते हैं जो कि आप लेना चाहते हैं, आप वो लेना ही नहीं चाहते जो परमेश्वर ऑलरेडी आपको दिया है। नहीं हमको ये इच्छा, नहीं पहले तो ये करो तब मैं ये करूंगा, नहीं हमको इतना ही दे दो जीने खाने के लिए। फिर से मैं नौकरी नहीं कर, मेरे को परमेश्वर नौकरी देने वाला बना दिया। 10 जन के लिए प्रार्थना कर, उसको नौकरी मिलेगी, सब भेंटे यही ले जाए, उससे ज्यादा तेरे को मिलेगा बेटा। मैंने ने सोच जॉब बना दिया। हालेलुया। देखो उसके भाइयों ने उसके साथ कितना बुरा किया, लेकिन क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्यों वो परमेश्वर के भय में था, उसके पास परमेश्वर का वचन था, अपने बाप के द्वारा, अपने पुरखाओं के द्वारा जो मिला था, वो कुड़कुड़ाता नहीं था, परमेश्वर का भय उसके पास था। और परमेश्वर उसको मिस्र में भी जब गुलाम बनाकर ले जाया गया, यह नहीं लिखा उसके हाथ पर तोड़ दिए, वो समृद्ध हुआ। जहां परमेश्वर आपको लेकर आप राज्य करोगे। अगर आपको भूतहा घर भी लेके जाएगा ना, जिस दिन लेके जाएगा उस दिन भूत लोग बोलेगा, अरे गलती से वहां पे गए थे, पता ही नहीं था, मिखाइल खड़ा पीट पाट के फेंक दिया उठा के, अपना दोबारा नहीं दिखलाया देना, तो लेकिन पता तो नहीं था, ये परमेश्वर का घर हो गया। अंदर देखेगा बोलेगा सर गलती हो गई। एक बार एक प्रभु का बड़ा था, वो पहले तांत्रिक था, जब प्रभु में आया तो फिर एक गांव गया, और उसके बाद में फिर बोला मेरे को रहने के लिए घर चाहिए। तो बोला यहाँ तो नहीं है, वहां पे घर है लेकिन तो भूतहा घर है, कोई बात नहीं वही रहेंगे। वो गया और वहां पे लिख के टांग दिया, यह वहां का घर, अंदर आराम से। अपने भूत लोग आएंगे क्या देखेंगे, अरे तू यहाँ हुआ कर, एड्रेस बदल गया है, घुसे तक पिटाई होगा। अगले दिन आराम से निकला, गांव वाला लोग चकित, गांव वाला लोग देखने आया था जिंदा है कि नहीं। अब बोला कहा होगा, नहीं देखना है कि जिंदा हो कि नहीं। और प्रभु वहां उसको भयंकर इस्तेमाल, हालेलुया। जहां आपके कदम पड़ेंगे ना, जब परमेश्वर आपके साथ रहे, भूत प्रेत सब भागेंगे, हालेलुया। जब यीशु मिस्र में पहुंचाया गया है ना, यहाँ पे नहीं तो वचन लिखा हुआ ना, 1 से 4 और 6 में ऐसा लिखा हुआ है, 3 पढ़ते हैं। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यूसुफ का स्वामी क्या प्रभु का भक्त था, अन्य जाति कि यहोवा उसके संग रहता, अन्य जाति लोग देखेंगे कि परमेश्वर आपके संग है। उसके भाई लोग नहीं देख पाए, अन्य जाति देख रहा है। और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल करता है। जो काम वो करता है परमेश्वर उसको क्या कर देता है, सफल कर देता है। जब परमेश्वर जहां आपको ले जाना चाहता आप जाएंगे ना, तब परमेश्वर आपको संग दिखलाई देगा। आप जिस भी काम को हाथ लगा देंगे ना, वो ब्लेस्ड होगा, वो सफल हो जाएगा, नहीं होने वाला भी हो जाएगा। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर भी, आप देखो उसके भाइयों ने तो अनुग्रह नहीं किया, अब ये इस पर अनुग्रह कर रहा है और बहुत से सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया, विश्वास के मन में। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर क्या बना दिया, आप अधिकारी। कौन सा पद है, नहीं 5वां, चौथा और पैसा लिखा हुआ है, एंड जोसेफ फाउंड ग्रेस इन हिज साइट and he served him and made him overseer over his house। पूरे घर को बड़ा अधिकारी बन गया। क्या बन गया, परमेश्वर की संगति आपको अधिकार को लेके जाती है। आपके साथ कोई कितना बुरा करे, परमेश्वर को कहां लेके चला जाएगा, अधिकार, अथॉरिटी। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आप अथॉरिटी कर जा रहे हैं, आप बाकायदा बैठने पर अब आ गए। आज गुड न्यूज़ सुन के अच्छा लगा कि नहीं,
बड़े अधिकार में प्रभु आपको लेके गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर प्रमाण दे, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। और यहाँ पे लिखा हुआ अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। आप सब कुछ किसके हाथ में सौंप दोगे? भिखारी को बुलाते हैं, ले 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 लूट लाट के चला जाए। विश्वास योग्य को सौंपे। जब मैं घर से बाहर गया था तो मैंने रिश्तेदारों को नहीं सौंपा, वरना पता नहीं कहाँ गायब कर देते। तो दोनों को सौंप दिया कि चलो तुम संभालो। अब मैं आराम से था, आनंद है। अब फिर सौंपूंगा, आदत डाल दूंगा, ठीक है ना? कि जाएगा बस बोलेगा चाबी है ना, हाँ तुम लोग संभालो, हम जा रहे। अधिकारी बनाकर सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यूसुफ के भाई ने सोचा बहुत बुरा हो रहा, क्या बुरा तो आप मजाक कर रहा है। सब कुछ सौंप दिया। लिखा है जब से उसने उसको अपने घर अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, उसने उसको क्या बनाया? अधिकारी बनाया, ओवरसीज इन हिज हाउस। यहां पर लिखता है तब से यहोवा यूसुफ के कारण, किसके कारण? यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा। क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष सुनने लगी। परमेश्वर आपको जहां भी लेकर जाएगा ना, जिस काम को आप हाथ लगाओगे वह आशीषित हो जाएगा और लोगों का अनुग्रह आपको मिलेगा। लोग आपको अधिकारी बना देंगे और आपके कारण लोग आशीष पाएंगे। आप बोलेंगे जब से तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन किया ना, बहुत आशीष तुमको मिल रहा है, ठीक है ना? आप बोलेंगे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, सैलरी डबल। फिर बोले आप छोड़ के जा रहे हो, सैलरी ट्रिपल। आप मैं छोड़ के जा रहा हूँ, चलो ना हम तुमको शेयर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर अरुण भावस को बोला गया या तुम ये काम करो, संडे को छुट्टी मत लो, काम करो। नहीं मेरे को संडे को छुट्टी चाहिए। नहीं छुट्टी लोगे ये तो काम करो या फिर नौकरी से रिजाइन कर दो। रिजाइन कर दिया, चला गया, उसका बिजनेस चौपट हो गया, पूरा घाटे में चला गया। तो फोन में क्या बोलता है? आ जा, है कि अब आ जा, अब मेरा अब बड़ा सैलरी दूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मेरी शर्त, तेरा हम सब शर्त मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं जान के तेरे कारण मेरा बिजनेस चल रहा था, पूरा डूब रहा है। तो बोलता है मेरे पहले सुनो तो सही, अब मुझको शनिवार को छुट्टी चाहिए। हाँ देंगे देंगे, पहले से डबल सैलरी देंगे। और उसके कारण पूरा ऑफिस को छुट्टी मिली कि सर अब कोई काम में नहीं होना, तुम लोग भी छुट्टी में जाओ। आप प्रभु उसका बिजनेस को संभालो। अन्य जाति के लोग जाने आप आशीष से, इसलिए आशीष के लिए आप मत हो, आप खुद एक आशीष। अब आशीष का मूल है, आप जिस जगह में रह रहे उस जगह पर आपके कारण आशीष, परमेश्वर की आशीष है। जिस काम को हाथ लगाएंगे उस पर आशीष है। जो आपको हायर करेगा ना वो आशीष हो जाएगा, तो होड़ मत जाएगा हम ज्यादा देंगे, हम ज्यादा। आपको चॉइस करना पड़ेगा, इधर उधर इधर उधर। 6 में लिखता है इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में हाथ छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। वो नहीं जानता, वो कुछ जानता ही नहीं था। परमेश्वर उसको इतना ब्लेस कर, इतना ब्लेस कर। आज यही तक रखेंगे। आप आशीषित है, आप समृद्ध है। आप लोग खड़े हो जाएंगे, वो घोषणा को निकालेंगे हम लोग जो कि दिया गया है। चलो मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे आपको। तब मैंने कहा हे परमेश्वर देव, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया, जैसे कि मेरे बारे में किताब में लिखा है। जैसा कि मेरे बारे में किताब में लिखा है। मैं स्वीकार करता
इंतजार करता हूँ कि परमेश्वर की कृपा कि परमेश्वर की कृपा मुझ पर काम कर रही है। मुझ पर काम कर रही है। मैं सफलता मैं सफलता और जीत के लिए और जीत के लिए चुना गया। चुना गया हूँ। और जो कुछ भी मैं और जो कुछ भी मैं करता हूँ करता हूँ उसमें बेहतरीन नतीजे लाता हूँ। बेहतरीन नतीजे लाता हूँ। मेरा जीवन फलदायी होने मेरा जीवन फलदायी होने और लगातार बढ़ती उत्पादकता का सबूत है। और लगातार उत्पादकता का सबूत है। मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों में जी रहा हूँ मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों में जी रहा हूँ। और मजबूत करेंसी में और मजबूत करेंसी में बड़ी मात्रा में पैसा, बड़ी मात्रा में पैसा, साथ ही जबरदस्त बिजनेस साथ ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया मेरे हाथों में हाथों में आ रहे हैं। आ रहे हैं। मेरे जीवन में मेरे जीवन में किसी चीज की किसी चीज की कमी नहीं है। कमी नहीं है। मैं ईश्वरीय विचारों, मैं ईश्वरीय विचारों, प्रेरित रणनीतियों प्रेरित रणनीतियों और परमेश्वर के राज्य की दौलत और परमेश्वर के राज्य की दौलत और समृद्धि से भरा हुआ और समृद्धि से भरा हुआ इस भरपूरता से इस भरपूरता से मैं अपनी दुनिया पर गहरा असर डालता हूँ। मैं अपनी दुनिया पर गहरा असर डालता हूँ। मैं अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहा। मुझे पहले से ही विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष मिली हुई है मुझे पहले से ही विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष मिली हुई है और उत्कृष्टता के लिए और उत्कृष्टता के लिए कृपा प्राप्त है। कृपा प्राप्त है। समृद्धि मेरी विरासत है। समृद्धि मेरी विरासत है। मैं जिस चीज को भी छूता हूँ मैं जिस चीज को भी छूता हूँ वह फलती फूलती है वह फलती फूलती है और बहुत फल देती है। और बहुत फल देती है। बांझपन मुझसे कोसों दूर है। 5 फल मुझसे कोसों दूर है। मैं बहुत फलदायी, मैं बहुत फलदायी, उत्पादक उत्पादक और प्रभावशाली हूँ। और प्रभावशाली हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पसंद करते हैं लोग मुझे पसंद करते और हैं मुझे लोगों का साथ और समर्थन मिलता है। और मुझे लोगों का साथ और समर्थन मिलता है। परमेश्वर की आशीष लगातार मेरे जीवन में समृद्धि और सफलता लाती है। परमेश्वर की आशीष लगातार मेरे जीवन में समृद्धि और सफलता लाती है। परमेश्वर मेरे प्रति समर्पित है, परमेश्वर मेरे प्रति समर्पित है। खास करता है खास कर तब जब मैं खुद को देने वाली जीवन शैली जब मैं खुद देने वाली जीवन शैली के लिए समर्पित करता हूँ। के लिए समर्पित करता हूँ। उनके संसाधन असीमित है उसके संसाधन असीमित है और उनकी संपत्ति अनंत है। और उसकी संपत्ति अनंत है। उनके वारिस के तौर पर उसके वारिस के तौर पर जो कुछ भी उनके पास है जो कुछ भी उनके वह पास है मेरा है। वह मेरा है। मैं भरपूरता के दायरे में काम करता हूँ मैं भरपूरता के दायरे में काम करता और देने के जरिए हूँ और देने के जरिए इस समृद्धि में इस समृद्धि में और गहराई में और गहराई में और गहराई से और गहराई से आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। मैं अलौकिक जीवन जीता हूँ मैं अलौकिक जीवन जीता और हूँ आर्थिक चमत्कारों की धाराओं का अनुभव करता हूँ। और आर्थिक चमत्कारों की धाराओं का अनुभव करता हूँ। धन प्राप्त करने की परमेश्वर की शक्ति धन प्राप्त करने की परमेश्वर की शक्ति मुझ में जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। मुझे जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। मेरे रास्ते मेरे रास्ते परमेश्वर द्वारा परमेश्वर द्वारा तय किए गए हैं तय किए गए हैं जो मुझे सफलता, जो मुझे सफलता, जीत और कभी न खत्म होने वाली और कभी न खत्म होने वाली समृद्धि की ओर ले जाते हैं। समृद्धि की ओर ले जाते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग खास तौर पर मेरी मदद लोग खास तौर पर मेरी मदद और समर्थन के लिए और समर्थन के लिए मौजूद होते हैं। मौजूद होते हैं। बड़े अवसर, बड़े अवसर, साझेदारियां साझेदारियां और आर्थिक लाभ के मौके मेरा हिस्सा है। और आर्थिक लाभ के मौके मेरा हिस्सा है। मेरे बादल भरे हुए हैं। मेरे बादल भरे हुए अब मुझ पर आशीष बरसा रहे हैं। मुझ पर आशीष बरसा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। यीशु के नाम में यीशु के नाम में आमीन। आमीन। और अन्य भाषा बोलेंगे। बड़ा खूरी बाला खरे बाला बसन बड़े राम बड़े बास संगड़े बारे बुद्ध ला बड़े बारे बुद्ध अब गाने का या बड़े बास संगड़े मारो खुदा बाब सिंगरी प्रार्थना में जाओ ये बड़े लारे बुद्ध ला बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा चुन लिया गया हूँ। ओह यस यस
तुम अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे कलीसिया, तुम अमीर हो। बड़ा बुरे वाला बा शंबड़े बारे बुद्धे पावे यम बड़े बा सुंगड़े बारे खांदा बा संगड़े बा रुखांदा बा संगड़े बा रुखांदा बा संगड़े बा रे बा शक्का रे बा तमसीबन रे बा शक्का रे बा तमसीबन तो बड़े ला हे बाबा रे खांदा बा से बा रो बारे बा शंबड़े बारे बुद्धे ते बारे बा तबा संगड़े बा रे बाबा बारे बा शंकड़े बारे बुद्धे लावे थम बड़े बा संगड़े बारे बुद्धे बारे बा रे बारे बा संगड़े बारे बुद्धे धोबड़े बारे बुद्धे संगड़े बारे बा रे बाबा बड़ा बास ओ हवा हिशिद हवा हिशिद यम बड़े बा संगड़े बारे बुद्धे तुम आशीषित हो कलीसिया, तुम समृद्ध हो कलीसिया। अनंत जीवन हमें दे दिया गया है, समृद्धि हमें दे दी गई है, बड़े बड़े अवसर हमें दे दिए गए हैं। बड़ा होरी वाला बा सरबारे, बड़ा होरी वाला तारा बा सरबारे, बड़ा होरी वाला बा संबड़े बस्त्र हमारे बा रुखोरे बांदर ला हमारे बरा बरा बसी बरे रिखांदा बम संबड़े बा बांदर ला हमारे बा रोबड़े बा संबड़े बरे। और लोगों ने यीशु के भाई यीशु के साथ बहुत बुरा करना चाहा, परमेश्वर ने सब कुछ को उसके भलाई में बदल दिया। मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर सब कुछ को आपके लिए भलाई में बदल दिया। मैं घोषणा करता हूँ सारी बातें मिलकर तुम्हारे लिए कलीसिया भलाई को उत्पन्न कर रही है। तुम राज्य करने के लिए बुलाए गए हो, तुम अधिकारी बनने के लिए बुलाए गए हो। बड़ा पूरी वाला पूरी रास्ते हम बड़े वाला संगड़े वाले ये बड़ा बड़ा संगड़े बड़ा दो पवित्र लोग हो कलीसिया, दो चुनाव वंश हो, तुम राजमतधारी हो, याजकों का समाज हो, परमेश्वर के निज प्रजा हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पहाड़ पर बसा हुआ नगर हो जो छिप नहीं सकता। हालेलुया। बड़ा संकट वाली बात है, बड़ा बड़ा सुंदर। अपने आंखों को खोलिए, मैं कुछ बतला रहा हूँ अपने से। जब हम परमेश्वर का भवन मानते हैं, कई बार हम सोचते हैं हमने 10 मांस दे दिया है। हम जब भी भवन में आए हम भेंट लेकर आए, क्या लेकर आए? परमेश्वर के राज्य में मैं आपको बतला रहा हूँ, अब जितना परमेश्वर के लिए बोए लेना, परमेश्वर कई गुना बढ़कर आपको देगा। राजा के पास जाने का नियम है, जब तुम राजा के पास जाओ खाली हाथ नहीं जाओ, तुम उसको भेंट दो, और जब तुम भेंट देते हो राजा उसको बढ़ा के देता है। ये प्रिंसिपल है। सीबा की रानी जब सुलेमान के पास है, सुलेमान को क्या कमी था, पर वो भेंट लाई। सुलेमान को कोई जरूरत नहीं था, वो सुलेमान को जब भेंट दी, जब वापस गए सुलेमान बढ़ाकर उसको इतना दिया, लेने नहीं सक रहा था। जब भवन में आते हैं तो हमारे वाले दिन में ऐसा होगा कि हम लोग वर्शिप सॉन्ग गाएंगे, ऑफरिंग्स हम डालेंगे, हम ऑफरिंग्स को लाए और डालें। जब जब भवन में सभा हो हम लाए और डालें, ये आदत बना। और जब तुम ऐसा करोगे ना, दिन बैठ दोगे, प्रभु दरवाजों को ओपन कर दे, क्योंकि तुम राजा के लिए क्या लेके आ रहे हो? भेंट। बाइबल लिखा भेंटे मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती, राजाओं के मुख से क्या करती है? हालेलुया। इसीलिए आना है, बोला है, लेकिन प्रभु के राज्य में काम करेंगे तो सारे बीज इस्तेमाल हो गए। हालेलुया। भगवान ने भाषा और प्रभु के महिमा के लाल भेंट देना है, दिलम देना है। बड़ा हो रे वाला खूरे वास्त्र लावर हम बड़ा वालू बांद्र ना है अरवास लावर दीवारों में दीवार बा शंबड़ वास्त्र लावर सांबर वस्त्र लावर बरबाद पावर। ओ हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, हम उसके पवित्र बेटे रे बेटियां हैं। ओ हम याजकों का समाज है, हम परमेश्वर की निज प्रजा है। हालेलुया। जैसे यूसुफ का परमेश्वर ने सही जगह पहुंचाया,
परमेश्वर आपको सही जगह में रखा है और सही जगह में लेकर जा रहा है। यस, आपके विरुद्ध उठने वाली हर बुरी बातों को परमेश्वर भलाई के रूप में बदल दे रहे हैं। यूसुफ के संग उसका भाई ने बहुत बुरा किया, परमेश्वर ने सब कुछ को उसके भलाई में बदल दिया। आपके लिए सब कुछ भलाई में बदल जा रहे। कहो सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न है। कहो मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। कहो परमेश्वर ही मेरा भविष्य है। कहो यीशु ही मेरा भविष्य है। कहो मैं हर प्रॉब्लम्स के ऊपर राज्य करता हूँ। कहो मैं बेरोजगारी के ऊपर राज्य करता हूँ, मैं बीमारियों के ऊपर राज्य करता हूँ, मैं परेशानियों के ऊपर राज्य करता हूँ। कहो मैं बीमारियों से श्रेष्ठ हूँ, मैं प्रॉब्लम से श्रेष्ठ हूँ, मैं विरोधों से श्रेष्ठ। हालेलुया। याद रखिए सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई। ब्लेस कर रहा हूँ कलीसिया तुम्हें यीशु के नाम में। ब्लेस हो, तुम विजय हो, जय से बढ़कर हो। तुम जब लौट रहे हो प्रभु की महान उपस्थिति में तुम जा रहे हो और एक नए आयाम में पवित्र आत्मा तुम्हें यीशु तेरे लहू में हम सब अपने आप को ढापते छिपाते, हमारे परिवार घर सदस्य यीशु तेरे लहू में ढापते छिपाते, और जब वापस लौटते पवित्र आत्मा हम अपने आप को तेरे नियंत्रण में। इस सभा में धन्यवाद आदर में मैं प्रशंसा तुझे देता हूं यीशु के नाम में। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा अनंत काल तक जीवन में बने। Amen. Amen.